अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 11 10th क्लास न्यू बुक फिजिक्स, और आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है इसका, जिसके अंदर हम सेकंड मेथड डिस्कस करेंगे थर्मल एनर्जी ट्रांसफर का, जो है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जो है स्पेशली होती है लिक्विड और गैस के अंदर। अब ये क्यों होती है, सबसे पहली लाइन के अंदर वैसे ये बात की गई है कि लिक्विड एंड गैसेज आर नॉट एफिशिएंट इन कंडक्टिंग गैस। जो लिक्विड और गैस है वो कंडक्टिंग गैस के अंदर एफिशिएंट नहीं है। अब देखो, पहले लेक्चर के अंदर मैंने एक बात बताई थी कि कंडक्शन के अंदर चेंज नहीं हुआ कलर। कंडक्शन के अंदर क्या चीज होना जरूरी है, कंडक्शन के अंदर एक लफ्ज था डायरेक्ट कांटेक्ट होना जरूरी है एटम्स या मॉलिक्यूल्स का, तभी हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है। लेकिन लिक्विड और गैस के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स तो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते ही नहीं, तो इसीलिए जो लिक्विड और गैस है उसके अंदर कंडक्शन का प्रोसेस जो है वो एफिशिएंट नहीं है। क्यों एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते। ठीक है, पहली लाइन की समझ आ गई होगी। आगे, इसी वजह से हीट कैन स्टिल बी ट्रांसफर थ्रू दीज फ्लूइड्स। लिक्विड और गैस को फ्लूइड कहा जाता है। अब आपने ये नहीं कहना कि जो लिक्विड है, जो फ्लूइड है उसका मतलब सिर्फ लिक्विड है, नहीं, फ्लूइड जो है वो लिक्विड और गैस दोनों को कहा जाता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड कन्वेक्शन। अब जो लिक्विड और गैस के अंदर जो हीट ट्रांसफर होती है वो एक प्रोसेस के जरिए होती है जिसको आप कहते हैं कन्वेक्शन कहते हैं। अब इसका जनरल मेथड हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, जनरल मेथड अगर आपको समझ आ गया तो मैं कहती हूँ जितनी एप्लीकेशन है ना उस सारे के अंदर यही जनरल मेथड को बार बार एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, व्हेन द लिक्विड और गैस इज हीटेड, जब लिक्विड और गैस हीट होती है, इट बिकम लेस डेंस, तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और वो क्या कर जाती है, एक्सपैंड कर जाती है। एक डायग्राम से पहले समझते हैं, फिर मैं यहाँ पे आती हूँ, ऐसे समझाने में मजा नहीं आएगा। हीट सोर्स के बिल्कुल ऊपर जो आपके पास फ्लूइड प्रेजेंट है, यानी कि लिक्विड और गैस प्रेजेंट है, वो सबसे पहले हो जाएगी गर्म। ठीक है, ये जो गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो गर्म हो गए। ठीक है, मैं कहती हूँ ये गर्म हुए। जब ये गर्म हुए बेटा, अब देखो बात यहाँ से समझने वाली है। जब कोई चीज गर्म होती है, आपने पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि थर्मल एक्सपेंशन होती है, उसके अंदर ऐसे पढ़ा था। जब थर्मल एक्सपेंशन होती है तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, उस चीज का इंक्रीज हो जाता है। मैं कहती हूँ ये जो मॉलिक्यूल्स है मेरे पास यहाँ पर, या एयर के हैं या लिक्विड के हैं, किसी भी चीज के हैं, ठीक है, क्योंकि जो हमारी कन्वेक्शन है वो हमारी लिक्विड में या गैस दोनों चीजों में होती है। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है मेरे, मैं कहती हूँ मेरे पास एयर के मॉलिक्यूल्स है यानी कि गैस के मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, लिक्विड में भी सेम यही प्रोसेस होगा। अब ये इनके मॉलिक्यूल्स, जब इसको हीट मिली, हीट मिलने के बाद इसके अंदर क्या हो गया, थर्मल एक्सपेंशन हुआ। थर्मल एक्सपेंशन आपके पास हो गया। आपने एक फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला क्या था डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है, यही पढ़ा था। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम हो गया इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो डेंसिटी और वॉल्यूम का आपस में क्या रिलेशन है, इनवर्स का रिलेशन है, यानी कि डेंसिटी हो जाएगी डिक्रीज। ये जो एयर के मॉलिक्यूल्स थे इनका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, क्योंकि इनका वॉल्यूम जब इंक्रीज हो गया तो इनकी डेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। मैंने इस फार्मूले से यही बताया है कि जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। डेंसिटी डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि जो गर्म मॉलिक्यूल्स हैं वो हल्के हो गए हैं, लाइटर हो गए हैं आपके पास ये वाले मॉलिक्यूल्स। अब जो मॉलिक्यूल्स हल्के हो गए हैं वो क्या करेंगे, वो हवा में ऊपर उठना स्टार्ट कर देंगे। वो क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा करते हैं, ये हवा में ऊपर उठना स्टार्ट कर देंगे। हवा में ऊपर क्यों उठ रहे हैं ये, क्योंकि इसके अंदर हुई थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन हुई यानी कि थर्मल एक्सपेंशन की वजह से क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। डेंसिटी डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि ये मॉलिक्यूल्स क्या हो गए हैं, हल्के हो गए हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स हो गए हल्के और ये मॉलिक्यूल्स चले गए ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर बन गया एक खाली जगह, क्योंकि यहाँ के मॉलिक्यूल्स तो ऊपर चले गए, अब यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। अब इसकी जगह लेने के लिए क्या करेगा, ये जो कूल एयर थी, कूल एयर का मुझे बताओ, कूल एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है कम होती है, सिंपल सी बात है। जब वार्म एयर की डेंसिटी कम है तो कूल एयर की डेंसिटी ज्यादा ही होगी ना, यानी कि ये भारी होती है आपकी। अब कूल एयर के अंदर थर्मल एक्सपेंशन तो हुई नहीं, थर्मल एक्सपेंशन नहीं हुई, इसका मतलब इसका वॉल्यूम क्या है, कम है। जब इसका वॉल्यूम कम है तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है कि ये हैवियर है, हैवियर होगी। अगर ये हैवी होगी तो ये क्या करेगी, नीचे की तरफ मूव कर जाएगी, उस खाली जगह के अंदर मूव कर जाएगी जहां से गर्म हवा ऊपर चली गई है। सिंपल सी बात जो यहाँ पे बताने वाली है, दोबारा देख लो एक दफा, क्योंकि इसी को बार बार मैंने रिपीट करना है।
ये जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, थर्मल एक्सपेंशन होगी, थर्मल एक्सपेंशन होगी तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब क्या है, डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला लगाया तो वॉल्यूम इंक्रीज, तो मतलब वॉल्यूम इंक्रीज तो मतलब डेंसिटी डिक्रीज, यानी कि इस ये जो गर्म हवा है यहाँ पर जो गर्म हो रही थी, इसकी गर्मी से जो हवा जो गर्म हो रही थी यहाँ पे फ्लूइड, वो क्या करेगा, उसकी डेंसिटी क्या हो गई है यहाँ पर, डिक्रीज। डेंसिटी डिक्रीज होने का मतलब क्या है, ये हल्का हो गया, हल्का हो जाएगा जब ये हवा या फ्लूइड जो भी आपने रखा हुआ है यहाँ पे, ये हल्की हो जाएगी तो ये ऊपर की तरफ उठ जाएगी। ठीक है, अब ये ऊपर की तरफ उठ गई, यहाँ पे खालीपन क्रिएट हो गया, यानी कि वैक्यूम स्पेस ही क्रिएट हो गई यहाँ पे। अब मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पे थे वो तो ऊपर चले गए। अब इसको फिल करने के लिए क्या होगा, इसको फिल करने के लिए जो ऊपर से ठंडे मॉलिक्यूल्स थे वो नीचे की तरफ सिंक कर जाएंगे। क्यों सिंक कर जाएंगे, क्योंकि ये जो कूल एयर के मॉलिक्यूल्स थे इनकी वॉल्यूम क्या था, डिक्रीज था, क्योंकि इसके अंदर तो थर्मल एक्सपेंशन हुई नहीं, ये तो ठंडा है। अब जब इसके अंदर वॉल्यूम डिक्रीज है तो हम अगर फार्मूला लगाएं डेंसिटी का, तो वॉल्यूम डिक्रीज तो डेंसिटी इंक्रीज। डेंसिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज तो डेंसिटी इंक्रीज। डेंसिटी डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि ये बहुत ज्यादा हैवी है, हैवी चीज आपको पता है ना नीचे की तरफ सिंक कर जाती है, इसी वजह से कूल एयर जो है नीचे की तरफ सिंक कर गई। ठीक है, यहाँ पे आ गई। अब ये प्रोसेस बार बार होता रहेगा, ये वाली एयर जब यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी तो यहाँ पे आ गई ये वाली कूल एयर, अब ये दोबारा से गर्म होगी, दोबारा से गर्म होगी, ऊपर उठ जाएगी और इसकी जगह लेने के लिए दोबारा से यहाँ पे हवा आ जाएगी। ऐसे ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है। ठीक है, अब हम चलते हैं बुक की तरफ और इस प्रोसेस को रीड करते हैं। व्हेन द लिक्विड और गैस इज हीटेड, जब लिक्विड और गैस जो है हीट की जाती है, ये मेरे पास एक पेज है, ठीक है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स है दोबारा से और ये मैं इसको कर रही हूँ हीट। जब ये हीट की जाती है इट बिकम लेस डेंस, उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जो गर्म हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। जब वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब है कि उसकी डेंसिटी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है और वो लाइटर हो गए हैं, क्योंकि वो क्या हो गए थे, एक्सपैंड हो गए थे, यानी कि वॉल्यूम ज्यादा हो गया था उसका। द हीटेड गैस और द हीटेड लिक्विड और गैस, ये जो गर्म हुई भी लिक्विड और गैस है, इन मॉलिक्यूल्स की बात करें, वो अबव राइज कर जाती हैं हीट सोर्स, इस हीट सोर्स से ऊपर की तरफ क्या कर जाती है, राइज कर जाती हैं। एंड कूलर फ्लूइड, और जो कि ठंडा फ्लूइड होता है, यानी कि गैस और एयर होती है जो ठंडी वाली होती है, वो सराउंडिंग से क्या करती है, मूव इनटू टेक इनटू इट्स प्लेस, वो इसकी जगह लेने के लिए यहाँ की तरफ मूव कर जाती है, इस खालीपन को फिल करने के लिए मूव कर जाती है। वो क्यों मूव कर जाती है, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा। डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है कि वो बहुत ज्यादा भारी है और भारी चीज नीचे की तरफ सिंक कर जाती है। दिस कूल्ड फ्लूइड देन गेट हीटेड एज वेल, फिर ये कूल जो फ्लूइड था यहाँ पे जो आया है ये भी दोबारा से गर्म होगा और दोबारा से ये साइकिल बार बार रिपीट होती जाएगी। इन दिस वे हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू द फ्लूइड बाय द मूवमेंट ऑफ हीट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द होटर पार्ट टू द कूलर पार्ट ऑफ द फ्लूइड। इसी तरीके से जो हीट है वो होटर पार्ट से कूलर पार्ट की तरफ ट्रांसफर कर जाती है। तो आपका ये वाला पॉइंट था वो जनरल प्रोसेस का था, अगर आप चाहें तो आप ये कर सकते हैं, वरना आप इसको सेल्फ राइट भी कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ऐसे। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है, डेफिनेशन कन्वेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर। कन्वेक्शन जो है वो हीट ट्रांसफर का प्रोसेस है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रांसफर करते हैं हॉट एरिया से कोल्ड एरिया की तरफ। हॉट एरिया यानी कि यहाँ से वो ट्रांसफर कर गया था कोल्ड एरिया की तरफ। आपका यही है ना, यहाँ से मॉलिक्यूल्स हॉट एरिया में थे, वो मॉलिक्यूल्स जो कि ट्रांसफर कर गए थे ऊपर की तरफ कोल्ड एरिया की तरफ ट्रांसफर कर गए थे। अब इसको हमने ये कहा कि ये जो कन्वेक्शन का प्रोसेस है वो लिक्विड और गैस में होता है। सबसे पहले हम लिक्विड के अंदर पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ेंगे इसको गैस के अंदर। लिक्विड के अंदर वो क्या कह रहे हैं, लिक्विड के अंदर फिल अ बीकर 2/3 विद वाटर। आपने बीकर को पानी से भर देना है और उसके नीचे एक बर्नर जला देना है। नाउ ड्रॉप 2 to 3 पोटेशियम परमैंगनेट। आपने पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स इसके अंदर डाल देने हैं, थोड़े पर्पल पर्पल होते हैं। We will notice color streak moving upward above the flame, then flowing downward along दिस साइड्स। आप ये गौर करोगे कि अगर आपने यहाँ पे ये पर्पल पर्पल होता है, ठीक है, जब आप इसको डालोगे और नीचे से फ्लेम दोगे तो आप गौर करोगे जो पर्पल जो लेयर्स हैं वो आपको ऊपर की तरफ उठती हुई नजर आएंगी और यहाँ से साइड से दोबारा से नीचे आती हुई भी नजर आएंगी। ठीक है, ऐसे ही है ना, हॉट एरिया से ऊपर की तरफ जाता है और कोल्ड एरिया से जो आपका फ्लूइड है वो नीचे की तरफ आता है। These colored streak reveal the movement of current। ये वाली जो स्ट्रीक्स हैं कलर की वो रिवील करती हैं कि आपका जो कन्वेक्शन है ये तरीके से मूव कर रहा है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर आप बर्नर बंद कर दोगे तो ये करंट जो है वो स्टॉप क्यों हो जाता है। देखो, अगर आपने यहाँ पर ये बर्नर रखा हुआ था, मैंने यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट रखा हुआ था, अगर आप बर्नर नहीं रखोगे तो ये पानी के साथ तो
ये पानी गर्म ही नहीं होगा। जब ये पानी गर्म नहीं होगा तो इसकी डेंसिटी कैसे कम होगी, और जब डेंसिटी कम नहीं होगी तो ये ऊपर ही नहीं उठेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात लिख रहे हैं, एज द वाटर एट द बॉटम ऑफ द बीकर हीट अप, जब ये वाटर जो है बॉटम में हीट होता है, इट एक्सपैंड, ये वाले वाटर की बात कर रहे हैं जो बर्नर के बिल्कुल पास है, वो हीट होगा, इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, डेंसिटी डिक्रीज होगी, जब डेंसिटी डिक्रीज होगी वो लाइट हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, ये देखो लाइट लिखा हुआ है, तो वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा। बार बार आपने बस ये याद रखना है कि गर्म जो चीज है उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, सॉरी गर्म जो चीज है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है तो वो लाइटर हो जाता है, लाइटर हो जाता है तो वो राइज करना स्टार्ट कर जाता है। ठीक है, ये बातें आपने याद रखनी है। उसके बाद क्या होता है, मीन वाइल द कूलर, जो ठंडा पानी है ऊपर की तरफ, ये वाला जो ठंडा पानी है वो डेंसर होता है और वो नीचे की तरफ मूव कर जाता है। ये आपको सारा इस प्रोसेस में बताया गया है। ठीक है, वीडियो देखते हैं इसकी, वीडियो से और क्लियर होगा। जिस तरीके से आप जब हीट प्रोवाइड करते हो ना, तो पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो कुछ इस तरीके से पर्पल पर्पल होते हैं और वो कुछ इस तरीके से लेयर्स बनाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो आपकी कन्वेक्शन है वो किस तरीके से होती है, कि जो गर्म फ्लूइड है वो आपका ऊपर उठता है और जो ठंडा फ्लूइड है वो साइड से नीचे की तरफ आता है, जैसे आपकी बुक के अंदर बना। तो देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्सपेरिमेंट में आपने भर देना है बीकर अपना वाटर से, उसके बाद आपने पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल दिखाए जा रहे हैं, इसको आपने इसके अंदर डालना है। आप इसको स्ट्रॉ के मदद से अंदर डालोगे, क्योंकि अगर आप पहले ही डाल दोगे तो वो पहले ही डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रॉ की मदद से अंदर डालेंगे। पहले हमने स्ट्रॉ डाला और स्ट्रॉ की मदद से हमने इसको बॉटम के अंदर रख दिया। अब आप देखोगे यहाँ पे अगर हम नीचे कैंडल से जलाना स्टार्ट करते हैं, हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं, तो कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस होता है। देखो ये जो स्ट्रीक्स हैं ये ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर रही हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रीक्स जो है वो ऊपर की तरफ क्यों जा रही हैं, क्योंकि जब गर्म हो जाता है पानी तो वो ऊपर की तरफ मूव करता है और साइड से आप देखोगे, साइड से उसकी जगह लेने के लिए ठंडा पानी जो है मूव करना नीचे स्टार्ट कर जाता है। ये आपकी कन्वेक्शनल करंट है, यानी कि गर्म चीज ऊपर जा रही है और ठंडी चीज जो है वो सिंक कर जाएगी नीचे की तरफ, जाके एक्सपेरिमेंट में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है कन्वेक्शनल करंट इन एयर। कन्वेक्शनल करंट की डेफिनेशन क्या कह रहे हैं, व्हेन द गैसेस गेट हीटेड, जब गैस जो है वो हीट होती है, दे एक्सपैंड, वो एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाती है। मैं कहती हूँ ये मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं ग्राउंड के पास, अब ये एक्सपैंड हुए, जब ये एक्सपैंड होते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। ठीक है, इसी के बरक्स जो कोल्ड एयर है, यहाँ पे अब कोल्ड एयर है, ठीक है, नीचे तो हो गई गर्म एयर, क्योंकि जो हमारी अर्थ है उसकी गर्मी से या थर्मल एनर्जी से वो हो गई गर्म। अब जो ऊपर जो एयर है वो तो एक्सपैंड नहीं की ना, तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज, और वॉल्यूम डिक्रीज तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज, यानी कि ये जो है वो भारी है, कूल एयर भारी है। अब इनकी डेंसिटी जो है वो डिफरेंट हो गई है। ठीक है, और इस डिफरेंट डेंसिटी की वजह से कन्वेक्शनल करंट क्रिएट होता है ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटीज एट वेरियस पॉइंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट डेंसिटीज की वजह से कन्वेक्शनल करंट क्रिएट हो जाता है। यहां से ये लाइन कटिंग कर दें। ठीक है, यहां तक आप कर लेना कन्वेक्शनल करंट की डेफिनेशन, और थोड़ा सा आगे से पढ़ाऊंगी तो आपको और भी आप इसके डेफिनेशन के अंदर ऐड कर देना। ठीक है, अब यहां से होता है प्रोसेस। प्रोसेस क्या है इसका, सारे कन्वेक्शनल करंट का, जो कि हमने लिक्विड के अंदर पढ़ा है ना, वही सारा प्रोसेस है, बस यहाँ पे हम एयर को कंसीडर करेंगे। दिस प्रोसेस बिगन्स व्हेन द सन हीट द सरफेस, अर्थ सरफेस। अब यहाँ पर जो सन है हमारा वो क्या करेगा, रेडिएशन की वजह से यहाँ पे हमारी ग्राउंड को कर देगा गर्म। जब ये गर्म कर देगा, वार्मिंग द एयर क्लोज टू द ग्राउंड, जब ये ग्राउंड जो गर्म हो जाएगी तो इसके पास वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। जब ये पास वाले मॉलिक्यूल्स गर्म हो जाएंगे फिर क्या होगा, एज द एयर वार्म अप, क्योंकि ये ये जो हवा है वो गर्म हो गई है, इट बिकम लाइटर, तो उसकी डेंसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है और वो बहुत ज्यादा हल्की हो गई। यही हमने बताया था, वॉल्यूम इंक्रीज तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, काजिंग इट टू राइज, जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए हल्की होगी, हल्की चीज आराम से ऊपर की तरफ उठ सकती है। एज इट राइज, जैसे ये ऊपर उठेगी, इट कूल डाउन, जाहिर है ये ऊपर उठ गई, हीट सोर्स से दूर चलेगी तो ये ठंडी हो जाएगी, एंड बिकम डेंसर, और फिर ये क्या हो जाएगी, जब ये ठंडी हो गई है तो ये डेंसर हो जाएगी, एंड सिंक बैक टुवर्ड द सरफेस। अब ये क्या करेगी, ठंडी हो गई है, या इसकी जगह पे दूसरी एयर जो कूल डाउन थी, जिसकी डेंसिटी जो थी वो ज्यादा थी, वो इस स्पेस को फिल करने के लिए नीचे की तरफ मूव कर जाएगी। द कूलर एयर देन गेट हीटेड। अब ये जो कूल एयर यहाँ पे आई थी इस जगह पे दोबारा आ गया ग्राउंड के पास, ग्राउंड की गर्मी से ये दोबारा से गर्म होगी और दोबारा से ऊपर उठ जाएगी। मतलब इसमें दोबारा ग्राउंड के पास आते रहना है, गर्म होकर दोबारा हवा में ऊपर उठते रहना है। आपने बस याद रखना है कि जो गर्म हवा है, गर्म चीज है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है और डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होने की वजह से वो ऊपर की तरफ उठ जाती है। उसके बाद ये साइकिल वो कह रहे हैं वो रिपीट होता रहता है। दिस मूवमेंट ऑफ एयर, ये जो मूवमेंट है एयर की, क्रिएट कन्वेक्शनल करंट, ये जो मूवमेंट है एयर की वो कन्वेक्शनल करंट बना देती है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस
नेचुरल फेनोमेना सच एज विंड, सी ब्रीज एंड वेदर पैटर्न। ये जो डेंसिटी का डिफरेंस है ये एयर की मूवमेंट करवाता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है कन्वेक्शनल करंट की। और कन्वेक्शनल करंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इन्वायरमेंट के अंदर, क्योंकि हमारी हवाओं को चलाने, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज को चलाने और हमारे वेदर पैटर्न के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने क्या करना है, यहाँ से मूवमेंट ऑफ एयर क्रिएट, यहाँ से आपने यहाँ तक कन्वेक्शन की डेफिनेशन के साथ लिखना है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताती हूँ कहां से कहां। पहले आपने ऊपर तो कर ली डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद यहां से लेकर यहां तक आप प्रोसेस लिख देना, ठीक है, प्रोसेस की हेडिंग दिला लेना। उसके बाद ये मूवमेंट से लेकर लास्ट तक आपने कन्वेक्शनल करंट की इंपॉर्टेंस ऑफ कन्वेक्शनल करंट की हेडिंग लगा लो, ठीक है। अब ये कन्वेक्शनल करंट जो है विंड के लिए और सी ब्रीज के लिए, वेदर पैटर्न के लिए जरूरी होती है। अब ये जो कन्वेक्शनल करंट है वो हेल्प करती है ताकि हीट जो है वो एक जगह पे ही ना रह जाए, वो पूरे इन्वायरमेंट के अंदर स्प्रेड हो जाए, ताकि हमारा जो अर्थ का क्लाइमेट है वो रेगुलेट करता रहे। अब देखो अगर तो ये एयर जो है गर्म होकर ऊपर ना उठती तो सारी की सारी हीट जो है वो यहीं पे रह जाती ना। इसीलिए कन्वेक्शनल करंट बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि एयर जो है वो गर्म हो, ऊपर उठे और फिर ये नीचे, ऐसे करके हमारी जो एनवायरमेंट है उसका टेम्परेचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रेगुलेट होता रहे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शनल करंट। वो थोड़ी लंबी थी, इस वजह से उसका अलग वीडियो बना दूंगी मैं। होप सो आपको लेक्चर की समझ आई होगी। किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्रोसेस को आपने बहुत अच्छे से करना है क्योंकि सारी एप्लीकेशंस के अंदर यूज हो रहा है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।